वेलकम टू माय चैनल ज्ञान की गरीबी। आज हम बात करने वाले हैं बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर में माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट में हम यूनिट थर्ड की बात करेंगे। आज हम फंजाई के बारे में बात कर रहे थे, हमने लास्ट वीडियो में बात की थी उसके मॉर्फोलॉजी और क्लासिफिकेशन की। तो इस वीडियो में हम आज बात करेंगे उसकी रेप्लिकेशन, रिप्रोडक्शन और उसकी कल्टिवेशन की फंजाई की। तो इससे पहले इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, सो आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिप्रोडक्शन या फिर रेप्लिकेशन फंजाई का। तो जो नोन मेथड्स होते हैं जिसके द्वारा फंजाई जो है वो रिप्रोड्यूस करती है, उसे क्लासिफाई किया गया है। वो दो तरह से रिप्रोडक्शन करती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फंजाई जो है वो मेनली तीन टाइप्स की रिप्रोडक्शन करती है। फर्स्ट है वेजिटेटिव, सेकेंड है एसेक्सुअल और थर्ड है सेक्सुअल। तो फर्स्ट हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये जो प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन का, इसके अंदर सोमेटिक जो पोर्शन होता है फंगल थैलस का, और फॉर्म करता है वो न्यू सेल बिना सीड या स्पोर्स के प्रोडक्शन के। मतलब इसके अंदर स्पोर्स और सीड का जो है प्रोडक्शन के बिना जो है न्यू सेल ये फॉर्म करती है। और इसके अंदर तीन मेथड्स हैं मेनली। फर्स्ट है फ्रेगमेंटेशन, सेकेंड है फिजन और थर्ड है बडिंग। फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस में क्या होता है, जो माइसीलियम होता है वो स्मॉल फ्रेगमेंट्स में जो है वो ब्रेक हो जाता है, या तो मैकेनिकल इंजरीज के द्वारा या फिर एक्सटर्नल फोर्सेस के द्वारा। और हर जो उसका फ्रेगमेंट होता है वो डेवलप हो जाता है एक नए माइसीलियम में सेलुलर डिवीजन के द्वारा। और एपिकल ग्रोथ जो है वो भी होती है इसके अंदर अंडर फेवरेबल कंडीशंस के अंदर। इसके बाद में सेकेंड हम देखें वो है फिजन। तो ये जो है वो यूनिसेलुलर फंजाई के अंदर होती है ये प्रोसेस। और ये जो प्रोसेस होती है इसके अंदर जो पेरेंट सेल होता है वो दो डॉटर सेल्स में जो है वो डिवाइड होता है न्यूक्लियस के डिवीजन के द्वारा। उसके बाद में मतलब सबसे पहले जो है साइटोप्लाज्म डिवाइड करते हैं, उसके बाद में न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। इस तरह से दो डॉटर सेल्स में जो है डिवाइड होती है पेरेंट सेल। इसके बाद में थर्ड प्रोसेस है बडिंग। इस प्रोसेस में जो पेरेंट सेल जो है वो डेवलप होता है, एक स्मॉल आउटग्रोथ इसमें होती है जिसे बोलते हैं बड। और ये जो बड्स होती है वो एनलार्ज होती है, उसके बाद में जो पेरेंट सेल है उसके बाद में वो उससे सेपरेट हो जाती है क्रॉस वॉल फॉर्मेशन के द्वारा। इसके बाद में जो फोर्थ है प्रोसेस इसके अंदर वो है क्लेमाइडोस्पोर्स। ये इसे बोलते हैं वन सेल्ड फ्रेगमेंट्स। ये जो है वो वन सेल्ड फ्रेगमेंट्स होते हैं, ये या तो सिंगली फॉर्म होते हैं या फिर चेन्स में फॉर्म होते हैं वेजिटेटिव हाइफी के अंदर। और ये जो है वो थिक रेजिस्टेंट वॉल्स डेवलप करते हैं और एक्यूमुलेट करते हैं फूड मटेरियल्स। और फेवरेबल कंडीशंस के अंदर हर जो क्लेमाइडोस्पोर्स होता है वो नया माइसीलियम जो है वो बनाता है। इसके बाद में हम सेकेंड जो एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसकी बात करें तो ये सिंपलेस्ट मेथड होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसके अंदर जो है वेजिटेटिव स्पोर्स का प्रोडक्शन होता है जो कि फॉर्म होते हैं सेल्स के अंदर। इसके बाद में ये जो है वो जनरली प्रोड्यूस करते हैं लार्ज नंबर में माइटोसिस प्रोसेस के द्वारा। ये जो है लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं और हर स्पोर जो है वो डेवलप होता है एक नए माइसीलियम में जर्मिनेशन प्रोसेस के द्वारा। इसके बाद में फंजाई जो है वो डिफरेंट टाइप के स्पोर्स जो है वो प्रोड्यूस करती है, जैसे स्पोरेंजियोस्पोर्स, कॉनिडियोस्पोर्स, थैलोस्पोर्स वगैरह। तो फर्स्ट है स्पोरेंजियोस्पोर्स। ये जो है वो स्पोरेंजियम के अंदर फॉर्म होते हैं, स्पोरेंजियम या फिर सैक के अंदर, और एंड पे जो है वो होते हैं एरियल हाइफा के। और जो स्पोरेंजियम होते हैं इसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ स्पोरेंजियोस्पोर्स जो है वो उसके अंदर होते हैं, और ये मोटाइल भी हो सकता है और नॉन मोटाइल भी हो सकता है। इसके बाद में सेकेंड है ज़ूस्पोर्स। ये फ्लैजेलेटेड मोटाइल स्पोर्स होते हैं और ये ज़ूस्पोरेंजिया स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं, और इसके अंदर सेल वॉल नहीं होती है और ये लोअर फंजाई के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। और स्वैम्पिंग जो पीरियड होता है, स्वामिंग पीरियड जो होता है, उसके बाद में ये जो है वो एक वॉल सिक्रीट करते हैं और जर्मिनेट करते हैं जर्म ट्यूब को फॉर्म करने के लिए। इसके बाद में थर्ड टाइप का जो स्पोर है जो फॉर्म होता है वो होता है कॉनिडियोस्पोर्स। कॉनिडिया जो है वो नॉन मोटाइल होता है और ये डेवलप होता है डायरेक्टली माइसीलियम पे या फिर मॉर्फोलॉजिकली जो डिफरेंशिएटेड हाइफी होता है उसके ऊपर डेवलप होता है, जिसे बोलते हैं कॉनिडियोफोर्स, जो कि सिंपल भी हो सकता है, ब्रांच भी हो सकते हैं, सेप्टेट भी हो सकते हैं या फिर एसेप्टेट भी हो सकते हैं। और ये सिंगली भी डेवलप होते हैं और चेन्स में भी जो है ये पाए जाते हैं कॉनिडियोफोर्स की टिप्स पे या फिर उनकी ब्रांचेस की टिप्स पे।
इसके बाद में थर्ड टाइप का जो रिप्रोडक्शन है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अंदर दो कंपैटिबल सेल्स का जो है फ्यूजन होता है या फिर गैमेट्स का फ्यूजन होता है जो अपोजिट स्ट्रिंग्स के होते हैं। और फंजाई के अंदर इसके अंदर 3 फेजेस जो है वो होते हैं। फर्स्ट है प्लाज्मोगेमी, सेकंड है कैरियोगेमी और उसके बाद में लास्ट है मियोसिस। तो फर्स्टली मेल और फीमेल सेल जो है वो फ्यूज़ होते हैं और इस प्रोसेस को बोलते हैं प्लाज्मोगेमी। उसके बाद में 2 न्यूक्लियाई का फ्यूजन होता है जो कि नेक्स्ट फेज में होता है कैरियोगेमी में, जो कि जिससे बनता है डिप्लॉयड जाइगोट। उसके बाद में जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस होता है वो मियोसिस कर लेता है इमीडिएटली हैप्लॉयड न्यूक्लियाई को फॉर्म करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए। उसके बाद में जो जाइगोट होता है वो फर्दर फॉर्म करता है सेक्सुअल स्पोर्स, और जो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो होते हैं एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स और जाइगोस्पोर्स। इसके बाद में है कल्टीवेशन ऑफ फंजाई। तो जो कल्टीवेशन होता है वो फंजाई का अलग अलग टाइप के कल्चर मीडिया के द्वारा होता है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो 2 तरह के जो मेनली कल्चर मीडिया होते हैं वो है नेचुरल और सिंथेटिक टाइप। तो नेचुरल और सिंथेटिक टाइप के फंगल कल्चर मीडिया जो है वो कॉमनली ग्रोथ और कल्टीवेशन के लिए यूज़ होते हैं फंजाई की। तो जो नेचुरल मीडिया होता है वो यूजुअली ईजी होता है प्रिपेयर करने के लिए और उसके अंदर नेचुरल सबस्ट्रेट्स होते हैं जैसे हर्बेशियस या फिर वुडी स्टेम्स, सीड्स, लीव्स, कॉर्न मील वगैरह। लेकिन इनकी जो कंपोजिशन होती है वो अननोन होती है। इसके बाद में वहीं हम सिंथेटिक मीडियम के बारे में बात करें तो इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनकी कंपोजिशन जो है वो नोन होती है। और ये टाइप के जो मीडिया होते हैं इसके अंदर डिफाइंड अमाउंट्स में कार्बोहाइड्रेट्स, नाइट्रोजन और विटामिन सोर्सेज होते हैं। एग्जाम्पल ग्लूकोज, एस्पेराजीन और न्यूरोस्पोरो क्रेसा मिनिमल मीडियम। इसके बाद में थर्ड टाइप का जो मीडिया है वो है जनरल पर्पस मीडिया। ये जो है वो कॉमनली यूज़ होता है फंगल कल्चर के लिए, वो होता है सबोराइड डेक्सट्रोज अगार। तो इसके अंदर जो है वो पेप्टोन्स होते हैं इस अगार के अंदर और ये यूज़ होता है कल्टीवेशन के लिए डर्मेटोफाइट्स और दूसरी टाइप की जो फंजाई होती है इनकी कल्टीवेशन के लिए यूज़ होता है अगार। और ये जो है वो ऑल्सो फिलामेंटस बैक्टीरिया को भी जो है वो ग्रो कर सकता है। इसके बाद में है कि जो फंगल पैथोजन होता है उसकी ऑप्टिमल रिकवरी के लिए एक मॉडिफाइड मीडिया जो है उसे यूज़ करा जाता है। जैसे मीडिया जो है उसमें साइक्लोहेक्सामाइड का या तो यूज़ किया जाता है, मतलब इसके बिना या फिर उसके होते हुए जो है वो यूज़ किया जाता है, या फिर मीडिया मतलब इस तरीके से जो है वो चेंजेस किए जाते हैं। तो साइक्लोहेक्सामाइड का यूज़ किया जाता है या फिर नहीं किया जाता है, या फिर एंटीबैक्टीरियल एजेंट का भी जो है वो उसमें यूज़ कर सकते हैं जैसे क्लोराम्फेनिकोल, जेंटामाइसिन या फिर सिप्रोफ्लॉक्सासिन। उसके बाद में कि एंटीबैक्टीरियल जो एजेंट्स होता है वो कंटेमिनेटिंग जो बैक्टीरियल स्पीसीज होती है उसको किल करने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है मीडिया के अंदर। लेकिन अगर हम सैंपल जो है वो स्टेराइल साइट से अगर लेते हैं तो वो नेसेसरी नहीं होता है इनका यूज़ करना। इसके बाद में स्टैंडर्ड टेम्परेचर की हम बात करें कि फंजाई के इंक्यूबेशन के लिए स्टैंडर्ड जो टेम्परेचर होता है वो होता है 30 डिग्री सेल्सियस और कल्चर्स जो कि इंक्यूबेट होते हैं वो होने चाहिए ह्यूमिडिफाइड एनवायरनमेंट में 21 डेज़ के लिए। और ये जो है वो इनको इंस्पेक्ट करना चाहिए डेली, एक वीक में मतलब 1 वीक तक तो जो है वो डेली इसको इंस्पेक्ट मतलब इसकी जो है वो देख रेख करनी पड़ती है। और एटलीस्ट उसके बाद में वीकली 3 बार तो जो है इसकी देख रेख करनी पड़ती है। इसके बाद में कुछ फंजाई जो है वो ग्रो करने में थोड़ी स्लो होती है और उसको जो है वो लॉन्गर इंक्यूबेशन टाइम्स भी जो है उसको चाहिए होता है। इसके बाद में हम डिफरेंट टाइप के मीडिया की बात करें जो कि फंजाई की ग्रोथ में यूज़ होते हैं, वो है ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन अगार, माइक्रोबायोटिक अगार, पोटैटो डेक्सट्रोज अगार, सबोराइड्स डेक्सट्रोज अगार, पोटैटो फ्लैग अगार एक्सेट्रा। सो गाइज ये था रिप्रोडक्शन, रेप्लिकेशन और कल्टीवेशन ऑफ फंजाई। और इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल ज्ञान की गरीबी एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन फॉर माय न्यू वीडियोज़।